दोस्तों, आप सभी का स्वागत है गर्ग संहिता के एपिसोड 7 में। आज हम आप सभी को गर्ग संहिता के गोलोक खंड के अध्याय 12वें की कथा सुनाने जा रहे हैं। अगर आप इस चैनल पर नए आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके एक बार प्रेम से लिखिए जय श्री कृष्णा। दोस्तों, गर्ग संहिता की कथा सुनने या पढ़ने का ही अनंत फल बताया गया है। श्री कृष्ण जन्म उत्सव की धूम, गोप गोपियों का उपायन लेकर आना, नंद और यशोदा रोहिणी द्वारा सबका यथावत सत्कार, ब्रह्मादि देवताओं भी श्री कृष्ण दर्शन के लिए आगमन। श्री नारद जी कहते हैं, हे राजन, तदंतर गोष्ठ में विद्यमान नंद जी अपने घर में पुत्र उत्सव होने का समाचार सुनकर प्रातःकाल ब्राह्मणों को बुलाया और शास्त्रीय वचन पूर्वक मंगल कार्य कराया। विधि पूर्वक जाट कर्म संस्कार संपन्न कराए। महामनस्वी नंदराज ने ब्राह्मणों को आनंद पूर्वक दक्षिणा देकर साथ में 1 लाख गोएं दान दी हैं। 1 कोस लंबी भूमि सप्तधनियों के पर्वत खड़े किए गए। उनके शिखर रत्नों और सुवर्णों से संजित किए गए। उनके साथ सरस एवं स्त्रग्ध पदार्थ भी थे। वे सब पर्वत नंद जी ने विनीत भाव से ब्राह्मणों को दिए। मृदंग, वीणा, शंख और दुदुम्बी आदि बाजे बारंबार बजाने लगे। नंद द्वार पर गायक मंगल गीत गाने लगे। वीरांगनाएं नृत्य करने लगीं। पटाखाओं, सोने के कलशों, चंडोबों, सुंदर वंदन वालों तथा अनेक रंग के चित्रों से नंद मंदिर उद्भासित होने लगा। सड़कें, गलियां, द्वार, दहेरियां, दीवारें, आंगन और वेदियां, चबूतरे, इन पर सुगंधित जल का छिड़काव करके सब ओर से वस्त्रों और झाड़ियों द्वारा सजावट कर दी गई थी, जिससे ये सब चित्र मंडप या चित्रशला के समान शोभा पा रहे थे। गौओं सींगों में सोना मर दिया गया। उनके गले में सुवर्णमाला पहना दी गई थी। उनके गले में घंटी और पैरों में मंजिली की झंकार होती थी। उनकी पीठ पर कुछ कुछ लाल रंग की झुगलें उड़ाई गई थी। इस पर समस्त गौओं का श्रृंगार किया गया था। उनकी पूंछ पीले रंग में रंग दी गई थी। उनके साथ बछड़े भी थे। उनके अंगों पर तरुणी स्त्रियों के हाथों में छाप लगी थी। हल्दी, कुमकुम तथा विचित्र धातुओं से वे चित्रित की गई थी। मोरपंख और पुष्पों से अलंकृत तथा सुगंधित जल से अभिषिक्त धर्म धुरंधर मनोहर वृषभ श्री नंद राय जी ने द्वार पर इधर उधर सुशोभित थे। गौओं के सफ़ेद बछड़े सोने की मालाओं और मोतियों के हारों से विभूषित थे। इधर उधर उछलते कूदते फिर रहे थे। उनके पैरों में भी मंजील बंधे थे। नंद राय जी के यहाँ पुत्र उत्सव समाचार सुनकर वृषभानुवर रानी कलावती कीर्तिदा के साथ हाथी पर चढ़कर नंदी मंदिर में आए। ब्रज में जो 9 नंद, 9 उपनंद तथा 6 वृषभानु थे, वे सब भी नाना प्रकार की भेंट सामग्री के साथ वहां आए। वे सिर पर पगड़ी तथा उसके ऊपर माला धारण किए, पीले रंग के जामे पहने, केसों में मोरपंख और गुंजा बांधे तथा बनमाला से विभूषित थे। हाथों में बंसी और बेट की छड़ी लिए सुंदर पत्र रचनाओं के साथ तिलक लगाए। कमल में मोरपंख बांधे गोपाल गल भी वहां आए। वे नाचते गाते और वस्त्र हिलाते थे। मूछ वाले तरुण और बिना मूछ के बालक भी भांति भांति की भेंट लेकर वहां आए। बूढ़े लोग हाथ में डंडा लिए अपने साथ माखन, दूध, दही और घी की भेंट लेकर नंद भवन में उपस्थित हुए। वे आपस में ब्रजराज के यहाँ पुत्र उत्सव संवाद सुनाते हुए प्रेम में बेहल हो नेत्रों से आनंद के आंसू बहाते थे। पुत्र उत्सव होने पर श्री नंद राय जी का आनंद चरम सीमा को पहुंच गया था। उनके नेत्र हर्ष के आंसुओं से भरे हुए थे। उन्होंने अपने द्वार पर आए हुए समस्त गोपों का तिलक आदि द्वारा विधिवत सत्कार किया। गोप बोले, हे ब्रजेश्वर, हे नंदराज, आपके यहाँ जो पुत्र उत्सव हुआ है, असंतानहीनता के कलंक को मिटाने वाला है। इससे बढ़कर परम मंगल की बात और क्या हो सकती है। देव ने बहुत दिनों के बाद आज आपको यह दिन दिखाया है। हम लोग श्री नंद का दर्शन करके आज कृतार्थ हो जाएंगे। जब आप दूर से आकर पुत्र को गोद में लेकर मोदपूर्वक लाल ललाते हुए हे मोहन कहकर पुकारेंगे, उस समय हमें बड़ा सुख मिलेगा। श्री नंद जी ने कहा, बंधुओं,
आप लोगों के आशीर्वाद और पुण्य से आज यह आनंददायक शुभ दिवस प्राप्त हुआ है। मैं तो ब्रजवासी गोप गोपियों का आज्ञा पालक सेवक हूँ। श्री नारद जी कहते हैं, हे राजन, श्री नंद राय जी के यहाँ पुत्र होने का अद्भुत समाचार सुनकर गोपियों की हर्ष की कोई सीमा न रही। उनके हृदय में, उनके तन मन में परम आनंद परिपूर्ण हो गए। वे घर के सारे कामकाज तत्काल छोड़कर भेंट सामग्री लिए तुरंत ब्रजराज के भवन जा पहुंची। नरेंद्र अपने घर से नंद मंदिर तक इधर उधर बड़ी उतावली के साथ आती जाती सब गोपियां रास्ते की भूमि पर मोटी मोटी लुटाती चलती थीं। शीघ्रतापूर्वक आने जाने से उनके वस्त्र आभूषण तथा केसों के बंधन भी धीरे पड़ गए थे। उस दशा में उनकी बड़ी शोभा हो रही थी। झनकराते हुए निपुण नए बाजूबंद, सुनहरे लहंगे, मंजील, हार, मणि में कुंडल, करधनी, कंठसूत्र, हाथों के कंगन, भारत देश में लगी हुई बिंदियों, नई नई छाताओं से उनकी छवि देखती ही बनती थी। नरेश्वर वे सब की सब लाई नोन, हल्दी के विशेष चूड़, गेहूं के आटे, पीली सरसों तथा जौ आदि हाथों में लेकर बड़े राल से लला को मुख पर उतारती हुई उसे आशीर्वाद देती थीं। ऐसा सब करके उन्होंने यशोदा जी से कहा। गोपियाँ बोली, यशोदा जी, बहुत उत्तम, बहुत अच्छा हुआ। अहो भाग्य, आज परम सौभाग्य का दिन है। आप धन्य हैं और आपकी कोख धन्य है जिसने ऐसे बालक को जन्म दिया है। दीर्घकाल के बाद देव ने आज आपकी इच्छा पूरी की है। कैसे कमल जैसे नेत्र हैं इस श्याम सुंदर बालक के, कितनी मनोहर मुस्कान है इसके ओठों पर, कितनी मधुर मुस्कान है इसका। बड़े ही संभाल के साथ इसका लालन पालन कीजिए। श्री यशोदा जी ने कहा, बहन, आप सबकी दया और आशीर्वाद से ही मेरे घर में यह सुख आया है, यह आनंद उत्सव प्राप्त हुआ है। मेरे ऊपर आपकी सदा ही बड़ी दया रहती है। इसके बाद आप सबको भी देव कृपा से ऐसा ही परम सुख प्राप्त हो, यह मेरी मंगल कामना है। बहन रोहिणी, तुम बड़ी बुद्धिमती हो, सब कार्य बड़े अच्छे से करती हूँ। अपने घर आई हूँ। हे ब्रजवासिनी गोपियाँ बड़े उत्तम कुल की हैं, तुम इनका पूजन स्वागत सत्कार करो। अपनी इच्छा के अनुसार इन सबको मनोवांछा पूर्ण करो। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, रोहिणी जी भी राजा की बेटी थी। उनके हाथ तो स्वभाव से ही दानशील थे। उस पर भी यशोदा जी ने दान करने की प्रेरणा दे दी। फिर क्या था, उन्होंने अत्यंत उदारचित होकर दान देना आरंभ किया। उनकी अंडकांति गौर बन की थी, शरीर पर दिव्य वस्त्र शोभा पाते थे और वे रत्न में आभूषणों से विभूषित थी। रोहिणी जी साक्षात लक्ष्मी जी की भांति ब्रज अंगनाओं का सत्कार करती हुई सब ओर विचलने लगी। साक्षात परिपूर्णतम भगवान श्री कृष्ण के ब्रज में पधारने पर सब ओर मानववाद बजने लगे। बड़े जोर जोर से जय जयकार की ध्वनि होने लगी। उस पर समय गोप दही, दूध और घी से तथा गोपांगनाएं ताजे माखन से, लोंडों से एक दूसरे को हर्ष उल्लास से भिगोने और उच्च स्वर में गीत गाने लगी। नंद भवन के बाहर और भीतर सब ओर दही की कीच मच गई। उसमें बूढ़े और मोटे शरीर वाले लोग फिसलकर गिर पड़ते थे और दूसरे लोग खूब ताली पीटकर हंसते थे। महाराज, वहाँ जो पौराणिक सूट वंशों के प्रशंसक, मगध और निर्मल बुद्धि वाले तथा अवसर के अनुरूप बातें कहने वाले बंदीजन पधारे थे, उन सबको नंद राय जी ने प्रत्येक के लिए अलग अलग 1000 गोयें प्रदान की। वस्त्र, आभूषण, रत्न, घोड़े और हाथी आदि सब कुछ दिए। समस्त बंदियों तथा मगध जनों को धनी गोप ब्रजेश्वर नंद राय जी ने बहुत धन दिया। धनी राशि वर्षा कर दी। ब्रज की गली गली में, घर घर में निधि, सिद्धि, वृद्धि, भुक्ति, मुक्ति ये लौटती सी दिखाई देती थी। उन्हें पाने की इच्छा वहाँ किसी के भी मन में नहीं होती थी। उस समय शरद कुमार, कपिल, शुक और व्यासी आदि को तथा हंस, दंतात्रेय, पुरुष और मुझ नारद को साथ ले ब्रह्मा जी वहाँ गए। ब्रह्मा जी का वर्ण तप्त सुवर्ण के समान था। उनके मस्तकों पर मुकुट तथा कानों में कुंडल जगमगा रहे थे। वे वेदकर्ता चतुर्मुख ब्रह्मा हंस पर आरूढ़ हो संपूर्ण दिगमंडल को देव और दीप्तिमान करते हुए वहां आए थे। उनके पीछे भूतों से घिरे हुए महेश्वर पधारे।
फिर रथ पर चढ़े हुए साक्षात सूर्य, ऐरावत हाथी पर सवार देवराज इंद्र, चढ़े हुए वायुदेव महिषवाहन यम और पुष्पक आरुण कुबेर, मृगवाहन चंद्रमा, बकरे पर बैठे हुए अग्निदेव, मकर पर आरुण वरुण देव, मयूरवाहन कार्तिकेय, हंसवाहिनी सरस्वती, गरुड़ रूपी वाहन पर विराजमान लक्ष्मी, सिंहवाहिनी दुर्गा तथा गोप रूप धारणी पृथ्वी जो विमान पर बैठी थी, ये सब वहाँ आए। दिव्य कांति वाली मुख्य 16 मातृकाएं पालकी पर बैठकर आई थी। खड्ग चक्र यष्टि धारण करने वाली षष्ठी देवी सिविल का सवार हो वहाँ पहुँची थी। मंगल देवता बानर पर और बुध देवता भास नामक पक्षी पर चढ़कर वहाँ पधारे थे। काले मृग पर बैठे बृहस्पति, गवाए पर चढ़े हुए शुक्राचार्य, मगर पर आरुण शनिदेव और ऊँट पर आरुण सिंघा कुमार राहु, ये सभी ग्रह जो करोड़ों बार सूर्यों के समान तेजस्वी थे, नंद मंदिर में पधारे थे। वहाँ बड़ा कोलाहल मच रहा था। वे नंद भवन में झुंड के झुंड गोपों और गोपियों से भरा हुआ था। देवताओं लोग वहाँ पहुंचकर क्षण भर रुके और फिर चले गए। बालक धूपधारी परिपूर्णतम परमात्मा साक्षात भगवान श्री कृष्ण को देखकर उन्हें मस्तक नवाकर देवताओं ने उस समय उनका उत्तम स्तवन किया। ब्रह्मा आदि सभी देवता ऋषियों सहित वहाँ श्री कृष्ण का दर्शन करके प्रेम विहर और हर्ष विहर होकर अपने धाम को चले गए। इस प्रकार श्री गर्ग संहिता के गोलोक खंड के अंतर्गत नारद बहुलास संवाद में श्री कृष्ण दर्शनार्थ ब्रह्मादि देवताओं का आगमन नामक 12वां अध्याय पूरा हुआ। दोस्तों, आप सभी को ये कथा कैसी लगी हमें कमेंट करके बताइए और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। राधे राधे।